जनता का साथ है और हम ये शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर के लिए लगाएंगे और चौका लगेगा। पूरे पंचायत में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है और पूरे पंचायत में जगह जगह हमने नाला बनाने का काम किया है। चाहे जैसे भी होगा, हम निरंतर अपने विधायक, अपने मंत्री के संपर्क में लगे हुए हैं, अपने सांसद के संपर्क में लगे हुए हैं और जैसे भी होगा हम ये नाला बनवाएंगे। किसी भी झांसे में, किसी भी साजिश में हमारी जनता इन लोगों के झांसे में अंधी नहीं हो सकती है। हम यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं और अपनी जनता की प्रति जवाबदेही को हम अच्छी तरह से समझते हैं। एक आध घटना हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपराधी को सजा दिलवा करके छोड़े हैं। पंचायत की योजनाओं को छोड़ करके भी हमने पंचायत के विकास का काम करने का काम किया है। हम किसी का कुछ ले नहीं सकते हैं, हम तो देने के लिए आए हैं। हमारा काम है ईश्वर की भक्ति करना, हमारा काम है परमार्थ का काम करना। जनता ही जनार्दन है, जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। नमस्कार, डेन न्यूज टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिलिंद गुंजन। इसमें फिलहाल बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और बात करें अगर भागलपुर जिले के बिहिपुर प्रखंड की तो यहां आने वाले 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में बिहिपुर जमालपुर पंचायत की मुखिया अरुणा देवी और उनके साथ साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में महंत नवल किशोर दास। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे के साथ इस बार वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। बहुत स्वागत है अरुणा जी। और किस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं आप? सेवा किए हैं, करते रहेंगे और हम बचपन से सीखे हैं कैसे सेवा किया जाता है। मेरा चाचा महंत भी थे और मुखिया भी थे और उनसे हम सीखे हैं, बचपन से ही सीखे हैं हम कैसे जनता का सेवा किया जाता है। क्या लगता है जनता का आशीर्वाद मिलेगा इस बार भी आपको? मिलेगा, बहुत मिलेगा। ये थी अरुणा देवी, बिहिपुर जमालपुर पंचायत की मुखिया। पिछले 3 बार से लगातार ये मुखिया रह रही हैं और चौथी बार ये एक बार फिर से इन्होंने दावेदारी दी है मुखिया पद के लिए। और अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में महंत नवल किशोर दास। बहुत स्वागत है महंत नवल किशोर दास जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं, हैट्रिक आप लगा चुके हैं, चौके की बारी है। क्या लग रहा है, चौका लग जाएगा इस बार? चौका लगेगा और निश्चित चौका लगेगा। हम कोई भी शॉट खेलते हैं गंभीरता के साथ खेलते हैं, धैर्य के साथ खेलते हैं, किसी उतावले में नहीं आते हैं। और हमारा इस बार जो शॉट जाएगा वह बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगा। हम बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं लपके जाएंगे। जनता का साथ है और हम ये शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर के लिए लगाएंगे और चौका लगेगा। आप लगातार 3 टर्म से मुखिया रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद ये चौथी बार आपने फिर से एक बार नॉमिनेशन किया है। क्या लग रहा है, कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक आपने किए हैं और कौन सा ऐसा काम बचा हुआ है ऐसा आपको लग रहा है जो इस बार करना आपको है? पंचायत का पूरा काम जो काम होता है वो पूरे पंचायत में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। कहीं भी कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिस वार्ड में हमने सड़कें नहीं बनाई है और पूरे पंचायत में जगह जगह हमने नाला बनाने का काम किया है और जल नल का काम भी हमने विभिन्न वार्डों में किया है और जो वार्ड बाकी है उसमें अभी भी जल नल का काम हम करवा रहे हैं। तो और जो भी होता है गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और गरीबों को शौचालय बनाने का काम हमने किया है। पूरे पंचायत में हमने शौचालय बनवाने का भी काम किया है और पूरे पंचायत के गरीबों को हमने पेंशन देने का भी काम किया है। एक मुद्दा जो हम भी यहाँ पर बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं, अभी जब हम आ रहे थे तो वो जो रास्ता है एक थाना से लेकर के ब्लॉक से होते हुए सीधे स्टेशन की तरफ जाती है, वो सड़क एक ऐसी है जिसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। क्या लगता है जनप्रतिनिधि आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और ये गंभीर समस्या है क्योंकि वहाँ के लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है उस समस्या से? सिर्फ एक कसक मेरे दिल में रह गई है और वो समस्या, जिस समस्या की ओर आप इशारा कर रहे हैं, वो बिहिपुर बाजार से ब्लॉक होते हुए, बमकाली स्थान होते हुए थाना धार तक एक नाला का निर्माण होना है जो मुखिया की राशि के बस की बात नहीं है।
मैं इसके लिए अपने विधायक, अपने सांसद और पंचायती राज मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी संपर्क मैंने किया है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि ये नाला हम लोग बनवा देंगे और आपकी यह जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। हम इसके लिए निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। हमको इसके लिए अगर मुख्यमंत्री के पास भी अगर जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के पास भी जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ भी जाने से बाज नहीं आएंगे। चाहे जैसे भी होगा ये नाला हम बनवा कर ही छोड़ेंगे। इसलिए कि हमको लगता है कि हमने पूरे पंचायत में सारा का सारा काम कर लिया है, लेकिन एक ये नाला निर्माण जो है, इस नाला निर्माण के बिना हमको लगता है कि मेरा सारा का सारा काम अधूरा है। और रात में भी जब हमको इस नाले की याद आ जाती है तो हमारी नींद टूट जाती है और हम उस समय से रात भर जगे रह जाते हैं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नाला बनाएंगे और एक समस्या जो प्रबल समस्या है हमारे बिहपुर में, इस समस्या को हम दूर करने का काम करेंगे। क्या ये चुनावी वादा है एक बार फिर से कि चुनाव में आप गए हैं मैदान में, तो ये चुनाव से पहले लोगों से किया गया एक वादा है, या फिर इस पे अमल होगा, या आप इस समस्या के प्रति बहुत गंभीर हैं? ये चुनावी वादा नहीं है। हम कोई भी वादा जो है चुनावी वादा नहीं करते हैं। हम अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता के काम में हम निरंतर लगे रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि आजकल बरसाती मेढक के तरह लोग जिस तरह से बरसात में बरसाती मेढक उगाया करता है और बरसात के बाद फिर ज़मीन के अंदर चला जाता है, हम ऐसे में से नहीं हैं। हम निरंतर जनता के साथ रहने वाले हैं, जनता के हर सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। इसलिए हम इस समस्या के प्रति पूर्ण रूप से गंभीर हैं और अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। चाहे जैसे भी होगा, हम निरंतर अपने विधायक, अपने मंत्री के संपर्क में लगे हुए हैं, अपने सांसद के संपर्क में लगे हुए हैं और जैसे भी होगा हम ये नाला बनवाएंगे। मान जी, आप जो ये बात कह रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, और फिर चुनाव के बाद परिणाम जो होगा उसके बाद फिर हमारी टीम, डी न्यूज़ की टीम आपसे ये बात करेगी कि आखिर उन मुद्दों का क्या हुआ जिन मुद्दों के साथ आप चुनाव के मैदान में गए थे। बहरहाल एक बहुत अहम मुद्दा है जाति पाति पर, चूंकि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत चुनाव है, इसमें जाति पाति हर चुनाव में देखा जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जात पात के आधार पर भी चुनाव में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है, लोग जात पात के नाम पर भी वोट डालेंगे? हमारी जनता प्रबुद्ध जनता है इस पंचायत की। ये बात सही है कि हमारे विपक्षी उम्मीदवार जात पात का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जनता इस झांसे में नहीं आने वाली है। जनता इन लोगों के साजिश को अच्छी तरह से समझती है। हर बार जातिवाद का नारा दिया जाता है, लेकिन जब उम्मीदवार हम हैं तो कोई जातिवाद का नारा काम नहीं हो देगा। हम सबों के हैं, हिंदू मुसलमान सबों के हैं, ब्राह्मण के भी हैं, यादव के भी हैं, मंडल के भी हैं और कायस्थ के भी हैं। सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए हैं और इस बात को जनता जानती है। हमारी जनता किसी भी झांसे में, किसी भी साजिश में, हमारी जनता इन लोगों के झांसे में अंधी नहीं हो सकती है। हमारी जनता शब्द भेदी जबान भी चलाना जानती है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुको चौहान। हमारी जनता जानती है कि कैसे शब्द भेदी बाण लगा करके चला करके इन बातों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। वो अच्छी तरह से जानती है और 26 तारीख का जो दिन होगा हमारी जनता की जीत होगी और अरुणा देवी की जीत होगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हमारी जनता किसी भी झांसे में नहीं आने वाली है। कोई जाति और धर्म का नारा यहाँ काम करने वाला नहीं है। जनता का प्रतिनिधि अरुणा देवी, जनता की प्रतिनिधि अरुणा देवी है। यहाँ पर मैदान में हम हैं, इसलिए कोई जातिवाद का नारा यहाँ काम नहीं करेगा। एक बहुत अहम सवाल है बिहपुर जमालपुर की, अगर हम बात करें अपराध की घटनाएं, पिछले हाल के कुछ वर्षों की बात कर ले, कुछ महीनों की बात करें तो अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। तो क्या सुरक्षा को लेकर के भी कुछ आपने कुछ सोचा है कि चूंकि आप इस गांव के बिहपुर जमालपुर पंचायत के भी मुखिया हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आती है आपके ऊपर, तो सुरक्षा को लेकर के क्या कोई मैनिफेस्टो में आपका या कोई उद्देश्य है सुरक्षा को लेकर के?
सुरक्षा के लिए हम काफ़ी गंभीर रहते हैं। 15 वर्ष से हम यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं और अपनी जनता की प्रति जवाबदेही को हम अच्छी तरह से समझते हैं। पहले जो अराजक माहौल था, यहाँ पर छिनतई की घटना दिन में भी हो जाती थी और हत्या सरेआम हो जाता था, डकैती हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, आम बात होती थी। और जब से अरुणा देवी मुखिया यहाँ बनी हैं, तब से यहाँ पर अपराध को विराम लग गया है। एक आध घटना हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपराधी को सजा दिलवा करके छोड़े हैं। विगत 1 साल पहले कोरोना काल में एक मर्डर हो गया था, हमारे पंचायत में अपराध कर्मियों ने मर्डर कर दिया था। तो हमने 1 महीना के अंदर में उस अपराधी को पकड़वाने का काम किया और वो अभी भी जेल में बंद है। तो हम अपनी जनता की शांति और अमन चैन के लिए जवाबदेह हैं। शांति हमेशा कायम 15 साल से यहाँ कायम है और शांति कायम रहेगा, अमन चैन यहाँ कायम रहेगा। किसी भी गलत तत्व को यहाँ बढ़ावा नहीं मिलेगा, अपराध यहाँ नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप, चूंकि लगातार लंबे अरसे से आप यहाँ के मुखिया हैं बीहपुर जमालपुर पंचायत के, तो जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या आश्वस्त करेंगे आप? विकास का काम हम करते हैं और सदैव करते रहेंगे और लंबे अरसे से हम मुखिया हैं। पंचायत की योजनाओं को छोड़ करके भी हमने पंचायत के विकास का काम करने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि बगल में मधुसूदन सर्वोदय उच्च विद्यालय है जो मेरे गुरु महाराज ने बनाया था। उसको हमने तत्कालीन विधायक से मिलकर इंटरस्तरीय महाविद्यालय बनाने का काम किया और मॉडल स्कूल भी हम इसको सर्वोदय विद्यालय को मॉडल स्कूल भी बनाने का काम किया है। इसमें तत्कालीन सांसद आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी से मिलकर के हमने मॉडल स्कूल बनवाने का काम किया। और ये खेल का मैदान जो आप देख रहे हैं, तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राधा मोहन सिंह जी आए हुए थे, उनसे मिलकर के मैंने स्टेडियम बनवाने का घोषणा किया था और खेल मंत्री से भी मिला और ये स्टेडियम भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनकर के तैयार है, जो प्रखंड स्तर का स्टेडियम है। अभी देख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीहपुर जो है वो भी मेरे गुरु महाराज महंत मधुसूदन दास जी ने बनवाया था। उसको मैंने तत्कालीन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी से मिलकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। तो मैं पंचायत की योजनाओं को छोड़ करके भी, उसके अतिरिक्त भी पंचायत का जैसे भी विकास होता है इन प्रकार मैं पंचायत का विकास करने में हमें विश्वास है और उसमें हम लगे रहते हैं। तो जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने कर्तव्य पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होंगे। वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम तो साधु हैं, हमारी जिंदगी एक खुली किताब है, हम किसी का कुछ ले नहीं सकते हैं, हम तो देने के लिए आए हैं। हमारा काम है ईश्वर की भक्ति करना, हमारा काम है परमार्थ का काम करना। जनता ही जनार्दन है, जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हो सकते हैं, कर्तव्य पथ से कभी डिगेंगे नहीं। जनता एक बार पुनः अरुणा देवी को आशीर्वाद दे, मोतियों की माला क्रम संख्या 1 पर अपना बटन दबावे और अरुणा देवी को भारी मतों से विजयी बनावे। जो जनता का विश्वास है हम पर, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और निरंतर सेवा करते आए हैं। इस पंचायत की जनता का वो सेवा हम इस पंचायत की जनता का करते रहेंगे। इसमें कहीं भी कोई त्रुटि, कोई खामी नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया बहन जी हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। ये थे बीहपुर जमालपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महंत नवल किशोर दास, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि जनता पर इन्हें पूरा भरोसा है और जनता एक बार इन्हें जरूर आशीर्वाद देगी और जनता का आशीर्वाद से ये इस बार चौका लगाने में पूरी तरह से सफल होंगे। बहरहाल इनके इस दावे में कितना दम है वो आने वाले 24 तारीख को जब मतदान होगा और 26 तारीख को जब मतगणना होगी उसमें पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, डेन न्यूज, बीहपुर, भागलपुर।